चाइना और ताइवान के रिलेशन काफी अजीब से हैं। चाइना कहता है कि ताइवान उसका ही हिस्सा है और ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है। लेकिन चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से सिर्फ 18 कंट्री या सिर्फ 18 नेशन ही हैं जो ताइवान को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं। यहाँ तक कि इंडिया भी ताइवान को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता है। हालांकि ट्रेड होती है ताइवान के साथ, लेकिन इंडिया में कोई भी ताइवान की एम्बेसी नहीं है। तो इस वीडियो में चाइना और ताइवान के रिलेशन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ताइवान को ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ चाइना कैसे पड़ा और ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना क्यों कहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और अगर आपने ये जानना चाहते हैं कि जापान की खुद की कोई आर्मी क्यों नहीं है, तो उसका वीडियो का लिंक में आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आपको उसको भी जरूर देख लीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर दो यार, कोई इशू नहीं है, कुछ तो करो ताकि मेरी मेहनत सफल हो। तो 1985 से पहले ताइवान चाइना का ही पार्ट होता था, पर 1985 में जब चाइनो जापानीज वॉर हुई, जिसमें जापान ने ताइवान को ऑक्यूपाई कर लिया चाइना से छीनकर, लगभग 50 साल तक ताइवान जापान के ही कब्जे में रहा 1945 तक। तब तक जब तक वर्ल्ड वॉर 2 में हिरोशिमा और नागासाकी नहीं हुआ था और जापान ने अपने आप को सरेंडर नहीं किया। जापान चाइना से भी वर्ल्ड वॉर 2 में हार गया, उसने अपने आप को सरेंडर करना पड़ा। सरेंडर करने के बाद चाइना को ताइवान मिल गया, लेकिन चाइना में सिविल वॉर चल रही थी वर्ल्ड वॉर 2 से पहले और जापान को हराने से भी पहले। तो जब जापान ने इन्वेड किया उसमें, तो उन्होंने अपनी सिविल वॉर छोड़ के जापान से लड़ना शुरू किया। जो दो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज थी, केएमटी जो कि जिसने रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया, केएमटी यानी कोमिंगटैंग, और सीपीसी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में सिविल वॉर चल रहा था। हालांकि जैसे ही ताइवान चाइना के कब्जे में आया तो बंद हुआ सिविल वॉर फिर से शुरू हो गया। और इस बार जो कि 1945 या वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जो हिस्सा केएमटी के पास ज्यादातर कंट्रोल चाइना का केएमटी पार्टी करती थी, अब वो सीपीसी पार्टी के पास आ गया था, कम्युनिस्ट पार्टी के पास, सोवियत यूनियन की वजह से। क्योंकि सोवियत यूनियन भी एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का ही सपोर्ट कर रही थी। तो सिविल वॉर में जब सीपीसी के पास अधिकतर कंट्रोल आ गया, तो जो हमारी रिपब्लिक ऑफ चाइना थी या केएमटी पार्टी थी, उसको मेनलैंड चाइना छोड़ना पड़ा और उसको इन्वेड करना पड़ा ताइवान में। अब ताइवान में इन्वेड करने के बाद उन्होंने आरओसी की स्टेब्लिशमेंट दोबारा से ताइवान में की, जो कि पहले मेनलैंड चाइना हुआ करती थी। तो अब ताइवान का जो ऑफिशियल नेम है आज की डेट में रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और हम इसी को ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से ही जानते हैं। और वहीं पे जो सीपीसी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी जो चाइना की, उन्होंने बीजिंग में पीआरसी की स्टेब्लिशमेंट कर दी, यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। यानी जो ताइवान है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना उसका ऑफिशियल नेम है, और चाइना का ऑफिशियल नेम, मेनलैंड चाइना का ऑफिशियल नेम पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है। पर सवाल ये है कि सीपीसी ने यानी कम्युनिस्ट पार्टी ने उस समय ताइवान पर अटैक क्यों नहीं किया। देखिए, ये बात है जब 1950s की, जब जो आरओसी थी केएमटी पार्टी, मेनलैंड चाइना को छोड़ के ताइवान में इन्वेड किया उन्होंने। और इस समय 1950s में कोरिया में भी वॉर शुरू हो चुकी थी, जो आज साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया बना है, जिसकी वजह से वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी के बीच में वॉर चल रही थी। तो जो फर्स्ट कंट्रीज थी, यूएसए और उसकी अलाइज कंपनी, वो नेशनलिस्ट थी और वो नेशनलिस्ट पार्टी का ही सपोर्ट कर रही थी। तो चाइना का बहुत मुश्किल था कि वो कम्युनिस्ट पार्टी होते हुए एक नेशनलिस्ट पार्टी को हरा दे। तो और उस समय चाइना यूएसए से लड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता था, और उसकी जो आर्मी थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो यूएसए से लड़े, इसलिए उसने ताइवान को उस समय अटैक नहीं किया। और चाइना के पास उतनी नेवल पावर भी नहीं थी कि वो ताइवान पे जाके नेवल अटैक करे, क्योंकि ताइवान तो एक आइलैंड ही है। पर बीजिंग हमेशा से कहता है कि ताइवान पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का ही प्रोविंस है, और ताइवान इस बात से डिसएग्री करता है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए 1992 में एक कंसेंसस साइन हुआ
चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और केएमटी के बीच में। केएमटी जो कि उस टाइम की रूलिंग पार्टी थी ताइवान में। दोनों ने अग्री किया कि देयर इज ओनली वन चाइना, मतलब बीजिंग और ताइपाई चाइना का ही पार्ट है, दोनों अलग अलग नहीं है, सिर्फ चाइना एक ही है, रिपब्लिक ऑफ चाइना भी और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना भी। बट प्रॉब्लम ये थी वहां पे कि जो गवर्निंग बॉडी होगी वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास जाएगी यानी बीजिंग में जाएगी, या रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास जाएगी जो कि ताइवान में एक ताइपाई है वहां पे जाएगी। तो इस चीज को दूर करने के लिए 1992 में उस कंसेंसस में ये भी ऐड हुआ कि ताइवान इंडिपेंडेंस नहीं मांगेगा चाइना से, मतलब चाइना का नाम नहीं हटाएगा अपने नाम से, यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना को नहीं हटाएगा, और उसके बदले में चाइना उसको अपनी गवर्नमेंट और अपना फ्लैग चलाने देगी। दो अलग अलग गवर्नेंस बॉडी होगी, एक बीजिंग में होगी जो कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कंट्रोल करेगी, और एक ताइपाई में होगी जो रिपब्लिक ऑफ चाइना कंट्रोल करेगी, यानी जो आज का ताइवान है। लेकिन चाइना जो बीजिंग था वो ताइपाई पे बहुत कड़ी नजर रखता था, ताकि जो जो भी वहाँ पे पॉलिटिकल डिसीजन होते थे, जो भी इलेक्शन होते थे, वहाँ पे उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, ताकि इन द फ्यूचर वो अपोज ना करे या इंडिपेंडेंस ना मांगे। तो केएमटी ने तो ये अग्री कर लिया था कि हम इंडिपेंडेंस नहीं मांगेंगे, लेकिन 2019 की जो नई प्रेसिडेंट आई, ताई इंग वेन, जो कि एक डीडीपी यानी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की थी, जो कि ताइवान में एक और पार्टी है केएमटी के अगेंस्ट में। ये दो सबसे बड़ी पार्टी है वहां पे, केएमटी और डीडीपी। तो उन्होंने इस वन चाइना पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया, और इस समय वहां की जो करंट लीडर है उन्होंने ये कहा कि हम वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानते, इसको रिजेक्ट करते हैं, यानी जो ताइवान है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो यानी अब चाइना से इंडिपेंडेंस करने की मांग करने लगी। और जो ट्रेड चाइना और ताइवान के बीच में बढ़ा था, बहुत हद तक बढ़ गया था। अब चाइना ने अपनी पॉलिटिकल पावर और अपनी पावर का इस्तेमाल करके ताइवान को अलग थलग कर दिया था अदर कंट्रीज में। अगर चाइना किसी भी कंट्रीज में जाता और वहां पे अगर कोई भी ट्रेड करने की बात होती, या कोई भी, जैसे आप जानते हैं कि चाइना लोन देता है अलग अलग कंट्रीज को, तो वो वन चाइना पॉलिसी को मानने को भी कहता था अगर कोई भी ट्रेड शुरू करने से पहले। तो अगर वो ट्रेड मानते हैं तो वहां पे चाइना के साथ ट्रेड होता था, और वो ये अज्यूम करता था कि चाइना जो अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहा है वो वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करेंगे। तो पहले तो यूएसए ने जो यूएन की सीट थी वो ताइवान के पास थी, और अब वन चाइना पॉलिसी की वजह से वो चाइना के पास चली गई, यानी पीआरसी के पास, रिपब्लिक ऑफ चाइना से हट गए। पहले 1971 तक जो रिपब्लिक ऑफ चाइना था वो कंप्लीट चाइना को रिप्रेजेंट करता था यूएन में, यूनाइटेड नेशन में, यानी जो रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान जो था वो पीआरसी और रिपब्लिक ऑफ चाइना दोनों को ही वहां पे रिप्रेजेंट करता था यूएन में। लेकिन अब पीआरसी को ये सीट दे दी गई है, और पीआरसी दोनों कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है, पीआरसी और रिपब्लिक ऑफ चाइना को। ये इस वजह से हुआ क्योंकि अमेरिका तो कम्युनिस्ट का विरोधी था, लेकिन चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट था अमेरिकन बिजनेस के लिए। तो इस चीज को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने जो रिपब्लिक ऑफ चाइना की सीट थी यूएन में उसको हटाकर उसको पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को दे दिया। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि चाइना कैसे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करता है अपनी पॉलिसीज मनवाने के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि चाइना ने ताइवान को कैसे कॉर्नर किया है, और सिर्फ 18 कंट्रीज ही क्यों ताइवान को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करती हैं, और जब रिकॉग्नाइज नहीं करती तो इसके साथ ट्रेड इंडिविजुअली कैसे पॉसिबल है, क्योंकि लगभग 80 कंट्रीज डिपेंडेंट हैं और या डिपेंड करती हैं ट्रेड में ताइवान के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। थैंक यू।